जय श्री राम। आज हम कुंडली देखना सीखते हैं, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का कुंडली खोलते हैं तो उसमें इस तरह के खाने बने होते हैं जिसे हम कुंडली कहते हैं। इसे हम 12 भाव कहते हैं। इसे पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा, इसे पांचवा, इसे छठा, इसे सातवां, इसे आठवां, इसे नौवां, इसे 10वां, इसे 11वां, इसे 12वां भाव कहा जाता है। इन्हीं 12 भाव में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का रहस्य समाया होता है। ये पहला भाव जो होता है, ये हम स्वयं होते हैं, अर्थात व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी कैसे होगी इसके द्वारा जानते हैं। यह दूसरा भाव है। दूसरे भाव को हम धन भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार की स्थिति कैसी हो, यह जाना जाता है। यह तीसरा भाव है। तीसरे भाव को हम मेहनत का भाव भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम भुजा कहते हैं और व्यक्ति अपने हाथों द्वारा ही मेहनत करता है, अपनी भुजाओं से मेहनत करता है। वह कितना मेहनत कर पाएगा अपने जीवन में, इससे देख के सब कुछ बताते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति जीवन में छोटी मोटी यात्राएं करता है, इससे हम उसे भी देखते हैं। ये चौथा भाव, जिसे माता का भाव कहते हैं, सुख का भाव कहते हैं। मकान का सुख, वाहन का सुख कब, कैसे, कितना मिलेगा, यह देखते हैं। यह पांचवा भाव है, जिसे हम ज्ञान का भाव कहते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने पूर्व जन्म में कितने अच्छे कर्म किए गए हैं, यह भी इससे देखा जाता है। यह छठा भाव है। छठा भाव को हम रोग, रिपु और ऋण का भाव यानी कर्ज का भाव भी कहते हैं। साथ ही यह भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति नौकरी में करने में ज्यादा सफल होगा कि बिजनेस में उसे ज्यादा सफलता मिलेगी। यह सातवां भाव है। सातवां भाव अर्थात पति या पत्नी का भाव कहलाता है, जिसे हम विवाह सुख देखते हैं। यह आठवां भाव है। आठवां भाव, इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, तथा जीवन में जो कुछ अचानक से होता है उसे हम यहीं से देखते हैं। ये है नौवां भाव। नौवां भाव भाग्य भाव कहलाता है। हम अब कैसा भाग्य लेके आए हैं इससे पता चलता है। यह है 10वां भाव। 10वां भाव जो हमारे कर्म का भाव होता है, इसे पिता का भी भाव कहते हैं, या पीछे पिता का सुख भी देखते हैं। 11वां भाव जो हमारे जीवन का लाभ भाव कहलाता है, इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है। यह है 12वां भाव। 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। यहाँ पे आके किसी भी व्यक्ति के जीवन का सब कुछ समाप्त हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या खो देगा, यह सब कुछ हम इस भाव से ही देखते हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।